हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम आनुवंशिकता एवं वातावरण का नाम देते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रकार के टेट एग्जाम, सीटेट, रीट या यूपी टेट, अदर टेट के लिए काफ़ी हमारे लिए उपयोगी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस अधिकतर रहते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण के बारे में। आनुवंशिकता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम हेरिडिटी बोल सकते हैं। आनुवंशिकता को हम इंग्लिश में हेरिडिटी बोल सकते हैं, और वातावरण जो है इसको हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। आनुवंशिकता को हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। यानी कि आनुवंशिकता के बारे में हम लोग जानेंगे कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता यानी कि जैसे हमारे माता पिता थे उसी तरह के हम हुए, यानी कि माता पिता के गुण हमारे में जिस तरह से आए तो वो क्या हो गया, वो हमारे आनुवंशिकी गुण हो गए। यानी कि ये हमारे क्या कहलाया, ये हमारे आनुवंशिकता कहलाया। यानी कि माता पिता के गुण यानी कि पूर्वजों के गुण हमारे में आए तो उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। और हमारा वातावरण क्या है, वातावरण यानी कि वातावरण हमारे चारों तरफ से जो घेरे हुए हमको, उसको हम वातावरण बोल सकते हैं। यानी कि हम पर्यावरण यानी कि परिजोड़ आवरण जो पढ़े थे हम लोग, परिजोड़ आवरण यानी कि चारों तरफ से हम लोग को जो घेरी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पर्यावरण बोलते हैं, यानी कि वातावरण बोलते हैं। हमारे चारों तरफ आस पड़ोस यानी कि जितने भी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम वातावरण बोल सकते हैं। यानी कि एक बालक जो होता है, एक छोटा सा बच्चा जो होता है, तो उसके जीवन पर आनुवंशिकता और वातावरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं कि एक बालक जो होता है तो उसके जीवन पर आनुवंशिकता का 50% इफेक्ट पड़ता है, और जो है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का भी 50% इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हम लोग इसको प्रकृति बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं। आनुवंशिकता को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकृति। आनुवंशिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति। और वातावरण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वातावरण को हम लोग बोल सकते हैं पोषण। पोषण यानी कि नर्चर, पोषण इसको बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कुछ नियम जानेंगे आनुवंशिकता के अकॉर्डिंग कि हेरिडिटी के क्या क्या नियम है। तो उस नियम को आज हम लोग जानने वाले हैं कि लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्या जानने वाले हैं आज हम लोग, लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के नियम। तो इसमें आनुवंशिकता के नियम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी यानी कि समानता का नियम। सबसे पहले हमारा नियम क्या है, समानता का नियम। सबसे पहले हमारा नियम क्या है, समानता का नियम यानी कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी। यानी कि जैसे कि हमारा माता पिता है उसी तरह से सेम, यानी कि एज इट इज़ क्या हो गया, एज इट इज़ बच्चा उसी तरह से होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग समानता का नियम कहेंगे। यानी कि जिस तरह से उसके पूर्वज है, उसके माता पिता है, उसी तरह से उसके बाल बच्चे हुए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लॉ ऑफ सिमिलरिटी यानी समानता का नियम कहेंगे। और दूसरा हमारा नियम क्या है, दूसरा हमारा नियम है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। विभिन्नता का नियम यानी कि इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें अपोजिट होगा। यानी कि जैसे माता पिता है उससे बालक क्या होगा, उससे बालक क्या होगा, विपरीत होगा, यानी कि अपोजिट होगा। उसके विचार में यानी कि उसके सोच में किस चीज़ में अपोजिट होगा, उसके थिंकिंग में अपोजिट होगा, अपोजिशन होगा, उसके सोच में अलग होगा, इस तरह से। यानी कि उसके माइंड में, बुद्धि में इस तरह से उसका डिफरेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विभिन्नता का नियम। यानी कि एक माता पिता से उसका बालक किस तरह से सोच विचार बुद्धि में डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको विभिन्नता का नियम हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग तीसरे नियम की बात करते हैं। तो तीसरा नियम हम लोग का क्या है, तीसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, तीसरा क्या है, प्रत्यागमन का नियम। तीसरा हमारा है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, इसका इंग्लिश क्या होता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। प्रत्यागमन का क्या होता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। प्रत्यागमन का नियम, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा बालक जो होगा, इसमें माता पिता से 100% अपोजिट होगा। यानी क्या होगा, टोटली अपोजिट। इसमें बालक जो होगा वो क्या होगा, टोटली अपोजिट होगा। यानी कि सोच विचार बुद्धि, जितने भी तरह के व्यवहार, जितने भी तरह के मतलब उसके रूप है, सब तरह में वो क्या होंगे, वो अपने माता पिता से बिल्कुल अपोजिट होंगे। जैसे कि माता पिता ब्राह्मण है, माता पिता क्या है, माता पिता ब्राह्मण है, तो बेटा क्या होगा, बेटा शैतान हो जाएगा। यानी कि उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि टोटली अपोजिट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी कि प्रत्यागमन का नियम। अब हम लोग जानने वाले
यहाँ पर जान गए हम लोग आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में, उसके क्या क्या नियम थे हम लोगों ने उसके बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या है? बाल विकास पर वंशानुक्रम पर प्रभाव, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तो बाल विकास पर वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि किस पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, हमारे बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? पहले सबसे पहले हमारा बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारे स्वभाव यानी कि उस पर उसके नेचर पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या पड़ेगा, उसके नेचर पर प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा जो है वो शारीरिक गठन यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। ओके, शारीरिक गठन यानी कि वंशानुक्रम जो होगा, वंशानुक्रम जो माता पिता से होगा वो बुद्धि पर प्रभाव डालेगा, वो स्वभाव पर प्रभाव डालेगा, वो शारीरिक गठन पर प्रभाव डालेगा। यानी कि ये जितने भी तरह के हैं बुद्धि, स्वभाव, शारीरिक गठन, ये तीनों तरह के हमारे बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम लोग जान गए यहाँ तक। अब हम लोग जानेंगे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले तो क्या पड़ेगा, जैसे कि कोई बच्चा वातावरण में वो पोषित हो रहा है तो उस पर क्या होगा, उस पर सबसे पहले तो क्या होगा, उस पर होगा शारीरिक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि उस पर फिजिकल इफेक्ट पड़ेगा, शारीरिक प्रभाव पड़ेगा। उस पर पहले क्या होगा, उस पर पहले शारीरिक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, मानसिक प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे मानसिक प्रभाव कैसे पड़ेगा। यानी कि बच्चा जिस भी वातावरण, जिस भी माहौल में रहेगा तो वहाँ का उसका माइंड यानी कि उसका मानसिकता उसी तरह का हो जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसका मानसिक प्रभाव पड़ेगा वातावरण पर। ठीक है। और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, यानी कि बालक जिस भी तरह का वातावरण में रहेगा उस तरह का व्यक्तित्व को अर्जित करना चाहेगा। व्यक्तित्व जिसको हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। ओके। और फैमिली, इसमें क्या क्या आते हैं, वातावरण में क्या आते हैं, वातावरण में हमारे फैमिली आ जाते हैं और फ्रेंड आ जाते हैं और आस पड़ोस नेबर, ये सब आ जाते हैं। तो हमारे वातावरण बालक को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यानी कि हम लोगों ने आज जाना कि आनुवंशिकता एवं वातावरण, आनुवंशिकता भी हम बालक पर 50% प्रभाव डालता है और वातावरण भी है जो वो भी 50% हमारा प्रभाव डालता है। यानी कि दोनों का 50% बालक के जीवन पर योगदान रहता है। ओके। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक अच्छे से फॉर्मूला के तहत हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि H प्लस ई इज इक्वल टू चाइल्ड डेवलपमेंट। H प्लस ई इज इक्वल टू चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ H का मतलब हुआ हेरिडिटी। H का मतलब क्या हुआ, H का मतलब हुआ हेरिडिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वंशानुक्रम। हिंदी में इसको बोलते हैं वंशानुक्रम। और ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब हुआ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। अब हम लोग जानेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण से मिलकर क्या होता है, बच्चे का यानी कि बालक का विकास होता है। क्या होता है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास जो होता है तो इसमें वंशानुक्रम का भी 50% योगदान रहता है। क्या होता है, वंशानुक्रम का भी 50% योगदान रहता है और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण का भी 50% योगदान रहता है। अब हम लोग वंशानुक्रम को क्या बोले थे, वंशानुक्रम को बोले थे प्रकृति और वातावरण को क्या बोले थे, वातावरण को बोले थे पोषण। प्रकृति मीन्स हो गया नेचर एंड पोषण मीन्स नर्चर। ओके। यहाँ पर हम लोग जान गए कि दोनों का 50% हमारा योगदान रहता है। ओके। तो चलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया आनुवंशिकता एवं वातावरण के बारे में कि बालक के जीवन पर किस प्रकार आनुवंशिकता एवं वातावरण हमारे बालक के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि किस तरह से बालक के जीवन पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।